जौनपुर से बड़ी खबर मिल रही है। अटाला मस्जिद विवाद से जुड़ी बड़ी खबर। जिला कोर्ट ने दिए सर्वे के आदेश। सर्वे कमीशन का प्रारूप होगा तैयार। 16 दिसंबर को मामले में फिर होगी सुनवाई। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने दाखिल की थी याचिका। अटाला मस्जिद के अटाला देवी मंदिर होने का है दावा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 16 दिसंबर को मामले में फिर से सुनवाई होगी। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने दाखिल की थी याचिका। अटाला मस्जिद के अटाला देवी होने की ये बात कही गई थी। और ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह अब मामले की सुनवाई होनी है और क्या कुछ तर्क दिए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से अटाला को लेकर जो है काफी दिन से ऊपापोह की स्थिति बनी हुई थी और फिर उसके बाद हिंदू पक्ष ने याचिका दायर की थी, जिससे सुनवाई हुई है। और अब आगे इससे सर्वे के लिए जो है कोर्ट ने जो है अगले बेंच में फैसला सुरक्षित रखा है। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जो याचिकाकर्ता हैं उनका भी कोई जो है बयान वो सामने नहीं आया है, ना ही उन्होंने अभी किसी तरह की कोई बात मीडिया के सामने शेयर की है। तो अब देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी कि जब सर्वे शुरू होगा तो निश्चित रूप से किस तरह से जो हिंदू पक्ष है वो इसमें पैरवी करता है और क्या कुछ सामने निकल कर आता है। चूंकि इस समय करीब 33 ऐसे मस्जिद हैं उत्तर प्रदेश में जिन पर हिंदू समाज के लोगों ने याचिका दायर किया है, जिसमें एक एक करके सुनवाइयां होती जा रही हैं। और उसी क्रम में अटाला का भी आज जो है अटाला की भी सुनवाई थी और अटाला को लेकर ये ताजा अपडेट ये है कि अभी जो है फैसला अदालत ने सुरक्षित रखा है। अब अगले सुनवाई पर यह क्लियर हो जाएगा कि कौन सी तिथि से जो है सर्वे का काम जो है वहां पर शुरू हो जाएगा। ऐसे में दोनों पक्ष जो हैं उनका क्या कुछ मानना भी है प्रदीप? देखिए, अब तक दोनों पक्षों की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ पाई है, ना ही मीडिया में वो आए हैं, ना ही मीडिया में उन्होंने कोई बयान दिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक की बात करें या प्रिंट की बात करें। हाँ, ये है कि इस फैसले से जो हिंदू पक्ष के लोग हैं उनके अंदर थोड़ी सी खुशी है और वो लोग अगले तिथि का इंतजार कर रहे हैं, अगले डेट का इंतजार कर रहे हैं। अगला डेट जो ही आएगा फिर उसके बाद सारी स्थिति जो है साफ हो जाएगी। जी बिल्कुल प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बदायूं से बड़ी खबर, नीलकंठ महादेव मंदिर और जामा मस्जिद केस की सुनवाई स्थगित। श्रद्धांजलि के चलते सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में नहीं हो पाई सुनवाई। जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी को आज रखना था अपना पक्ष। मुस्लिम पक्ष के बयानों के बाद हिंदू पक्ष को प्रस्तुत करने थे अपने तर्क। 17 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब 17 दिसंबर को मामले की सुनवाई होगी। नीलकंठ महादेव मंदिर और जामा मस्जिद केस की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। बताइएगा कि अभी विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया जी आए और उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये कहा कि मुगल काल में जितनी भी मस्जिदें बनाई गई वो सभी मंदिरों को तोड़कर बनाई गई और 20,000 मंदिरों को तोड़ा गया। तो उनके दावों में कितनी सच्चाई नजर आती है? बिल्कुल, उन्होंने जो कहा वो सही कहा है। बिल्कुल इतिहास के डॉक्यूमेंटों के आधार पर उन्होंने कहा है, बिल्कुल ये सही कहा है। ये औरंगजेब ने तो हर जगह उन्होंने मंदिर तोड़कर उन्होंने मस्जिदें बनाई और एक नहीं पूरा इतिहास है उनके लिए। और मुगलों ने क्या किया? मुगलों ने तो केवल यही कहा कि कहीं मंदिरों को तोड़ो, मस्जिदें बनाओ। 1272 में अगर कोई इंदिराज है कोई मायने नहीं रखता। वास्तविकता अगर ये है कि हिंदू मंदिर है और मंदिर में देखिए ऐसा होता है कि हिंदू धर्म में किसी मूर्ति का जब स्थापना होती है तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अवश्य होता है। अगर हमारे देवी देवता वहां पर मौजूद हैं और थे और आज भी है, मात्र मस्जिद का नाम रख देने से हमारे मंदिर का स्वरूप और वास्तविकता कभी नहीं बदल सकती। एक हमारे अधिवक्ता की मृत्यु हो गई, इस कारण आज कंडोलेंस हो गई और कंडोलेंस हो जाने के कारण आज सुनवाई टली। 17 दिसंबर की डेट पड़ गई। आज कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि आज
एक अधिवक्ता मोहम्मद असलम हैं, उनका आकस्मिक निधन हो गया, जिस कारण कंडोलेंस हो गई है और अब अग्रिम सुनवाई की तिथि 17 दिसंबर नियत कर दी गई थी। और संवाददाता रिंकू भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रिंकू, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज सुनवाई नहीं हो पाई है, अब कब सुनवाई होगी और क्या कुछ अभी दोनों पक्षों की ओर से बात सामने आ रही है? देखिए विशाल, बता दूं, ये नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद शमसी का ये केस था जिसकी आज सुनवाई होनी थी, लेकिन एक अधिवक्ता के निधन होने के चलते आज कॉन्डोलेंस के चलते आज सिविल सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। वहीं वो मुस्लिम पक्ष अपना दावा कर रहा है कि यहाँ कोई मंदिर नहीं है, यहाँ मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये झूठे जो है याचिका है वो दायर की गई है। वहीं हिंदू पक्ष पूजा अर्चना की और सर्वे की इजाजत मांग रहा है। जी बिल्कुल रिंकू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और सीतापुर से बड़ी खबर, प्रमुख मार्ग पर किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई। जीआईसी कॉलेज से लेकर सिटी स्टेशन तक लोगों ने किया था अतिक्रमण। जिला प्रशासन ने खुद अतिक्रमण हटाने का दिया था अल्टीमेटम, बात न मानने पर चलवाया गया बुलडोजर। जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा मामला। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब बुलडोजर की कार्रवाई की गई है और बात न मानने पर अब बुलडोजर चलाया गया है। हालांकि पहले भी अल्टीमेटम जारी किया गया था कि अतिक्रमण को हटा ले, लेकिन जब बात नहीं मानी गई तो प्रशासन का बुलडोजर गरजते हुए नजर आया है। देखिए, जीआईसी चौराहे से सिटी स्टेशन का जो रोड है, इस पे आप लोग देख रहे होंगे काफी अतिक्रमण बहुत सालों से हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश मिला था कि जो रोड पर अतिक्रमण है उनको हटवाया जाए। इसी संदर्भ में हम लोगों ने ये लगभग 70 फीट का टोटल दोनों साइड मिलाकर रोड है और पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका और हमारी टीम ने इसके पैमाइश की थी। जगह जगह आप लोग देख रहे होंगे लाल निशान भी लगाए। और संवाददाता अनूप पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनूप, किस तरह से प्रशासन का बुलडोजर गरजा है और कितने दिन पहले अल्टीमेटम जारी किया था प्रशासन ने? जी मैं बता दूं, कई बार जो है प्रशासन ने इस चीज को लेकर अवगत कराया है। एक दिन पूर्व में जिला प्रशासन के द्वारा सभी दुकानदारों से कहा गया था कि अपने आप स्वतः अतिक्रमण यहाँ से हटा लें, वरना कार्रवाई की जाएगी। अगर दुकानदारों ने जब अतिक्रमण नहीं हटाया तो मंगलवार मतलब आज की सुबह से ही तहसील प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंच गई, जहां पर नायब तहसीलदार अतुल सेन सिंह ने स्वयं खड़े होकर वहां पर जितने अतिक्रमण किए थे उन पर बुलडोजर चलाया। कहीं न कहीं पर जो है लापरवाही भी की जा सकती है कि यहाँ पर जब दुकानदारों से कहा गया तब भी उन्होंने अपना अतिक्रमण नहीं हटाया था, जिसको लेकर आज बुलडोजर चला हुआ है। जी बिल्कुल अनूप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रसाद शुक्ला ने लखनऊ के राजभवन में यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान हिमाचल के राज्यपाल ने आनंदीबेन पटेल को हिमाचल की प्रसिद्ध शॉल भेंट की है, जबकि आनंदीबेन पटेल ने शिव प्रसाद शुक्ला को हमारा राजभवन पुस्तक भेंट की है। नूरी मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चंद सांप्रदायिक ताकतों ने देश का माहौल खराब किया हुआ है। जगह जगह मस्जिद और मंदिर के विवाद उठाए जा रहे हैं। शिक्षा और जनता की बुनियाद जरूरतों पर ध्यान न देकर हिंदू मुस्लिम पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि नूरी मस्जिद को अवैध बताकर उस पर बुलडोजर चलाना सरासर अन्याय और ज्यादती है। बरेली नगर निगम में आए दिन नंदी के मरने की घटनाएं हो रही हैं और कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जिस दिन नंदी की मौत न होती हो, और फिर ये खामोशी से गड्ढा खोद के और उसमें पाट देते हैं। जबकि गौशालाएं इतनी बनी हुई हैं, खुद नगर निगम की हैं, स्टेट गवर्नमेंट की हैं, कई गौशालाएं यहाँ मौजूद हैं, उसमें कोई देख रेख नहीं। आगरा के मोती कटरा क्षेत्र में मेट्रो कार्य लोगों की जान माल का खतरा बना हुआ है।
बता दें कि मेट्रो कार्य से आसपास के घरों में दरारें आ गई हैं, जिसको लेकर क्षेत्र निवासियों ने स्वास्थ्य मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और डीएम से मेट्रो कार्य का निरीक्षण करने की भी मांग की है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया है कि जो भी जनहानि या मकान में हानि होती है उसका पूरा मुआवजा दिया जाएगा और अगर नहीं दिया गया तो इस कार्य को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। अपने बेटे को भेजा था, वो आया था, फिर 2 बार मैं आ गया हूँ। यहाँ पे डीएम साहब से भी अनुरोध किया, डीएम साहब भी आके देख चुके हैं और यहाँ पर निश्चित रूप से मेट्रो की लापरवाही से यहाँ के माँ जनमाल खतरे में आया है और उसमें तो हम आने नहीं देंगे, चाहे मेट्रो को बंद करना पड़े, इसमें मुझे कोई कहने में उचित नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे जो भी रिपोर्ट है मैंने टेक्निकल एडवाइजर अपने बुला लिए हैं और टेक्निकल टीम बनाएंगे जिसमें प्रशासन के प्रतिनिधि होंगे, मेट्रो के प्रतिनिधि होंगे, हमारे पर्सनल होंगे, जनता के आदमी होंगे। यहाँ के लोगों की समस्या इतनी भयंकर हो गई है, ये कुछ तो मकान आंशिक रूप से चटक गए हैं, उनके चलो मरम्मत से काम हो जाएगा, बाकी कुछ मकान ऐसे हैं जो इस तरह के डैमेज हो गए हैं कि वो बगैर दोबारा बनाने से उनका काम नहीं चलेगा। लेकिन ये अब मेट्रो वाले अपना टाइम पास करने के लिए उनकी बस केवल मरम्मत से काम कर रहे हैं, उसका और दूसरा कोई मुझे। बरेली के कोतवाली थाना क्षेत्र के पुलिस सभागार में अपराध और अपराधियों के रोकथाम के लिए समस्त सीओ के साथ आईजी राकेश सिंह और एसएसपी ने समीक्षा बैठक की है और महिला और बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराध पर कठोर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही जन शिकायतों को प्राथमिकता के साथ काम करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बहराइच के 6000 से ज्यादा कमर्शियल वाहन स्वामियों से करोड़ों का बकाया धनराशि वसूल को लेकर यूपी सरकार ने परिवहन विभाग को कड़े निर्देश दिए हैं। सरकार की तरफ से मिले निर्देशों के बाद विभाग कड़ी कार्रवाई में भी जुट गया है। बता दें कि 6406 वाहन स्वामियों से तकरीबन 17 करोड़ की जानी है, जिसको लेकर वाहन स्वामियों को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। साथ ही वसूली में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी एक्शन की बात कही गई है। बहराइच जनपद में 6406 वाहनों से 16 करोड़ 95 लाख रुपया बकाया है। ऐसे वाहन स्वामियों को चिन्हित कर लिया गया है, उनकी सूची निकाल ली गई है, सबको नोटिस जारी किया जा रहा है और हमारे बाबुओं की ड्यूटी लग गई है। दूरभाष पे सबसे बात कर, एक मुश्त आस्ती समाधान योजना लागू है, जिसके तहत जो है 6 फरवरी तक वाहन स्वामी जो है पैसा जमा करा सकते हैं। इसी पेनाल्टी में 100% छूट है। अगर इस अवधि में वो लोग जमा नहीं कराते हैं तो सबको आरसी जारी की जाएगी और ये पैसा फिर भू राजस्व की तरफ। आगरा में पर्यटन सीजन शुरू होते ही ट्रैफिक पुलिस ने पुरानी मंडी चौराहे से ताजमहल पूर्वी गेट तक का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने चौराहे को अतिक्रमण मुक्त रखने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही ताजमहल का दीदार करने आ रहे पर्यटकों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखने को भी कहा गया है और साथ ही दुकानों के सामने लगने वाली अवैध पार्किंग पर कार्रवाई करने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। दूर दराज से पर्यटक भी आता है, मुख्य द्वार भी है ताजमहल का। जैसा कि आप जानते हैं कि जनपद आगरा में पर्यटक सीजन स्टार्ट हो गया है, तो ये पुरानी मंडी चौराहे पे यातायात का दबाव ज़्यादा रहता है और मैक्सिमम पर्यटक इसी गेट से जो है ताजमहल के लिए एंट्री करते हैं। इसी के मद्देनज़र ट्रैफिक पुलिस की पूरी टीम और ट्रैफिक सपोर्ट टीम के साथ आज यहाँ का निरीक्षण किया गया है। पर्यटकों को कोई असुविधा ना हो, इसके मद्देनज़र एक कार्य योजना बनाई गई है और इसको शीघ्र। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा को लेकर देश भर में आंदोलन किया जा रहा है। कानपुर के बड़े चौराहे पर साधु संत समाज सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन इस दौरान किया गया। वहीं संतों ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, नहीं तो विश्व स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। मंच के आसपास जो भी अपने हिंदू भाई परेशान हो गया है कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है।
हमारा हिंदू सनातनी हिंदू है, हमारे राम इसी में पैदा हुए, हमारी शुरुआत यहाँ से हुई। और बांग्लादेश में जिस तरह से अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, उसको लेकर पूरा कानपुर का हिंदू संत समाज और पूरा इकट्ठा हुआ है। आज हम बांग्लादेश को बता देंगे हम हिंदुस्तान के हिंदू हैं, जहां मोदी जैसा प्रधानमंत्री है, योगी जैसा मुख्यमंत्री है। अगर तुम नहीं समझते हो तो तुम्हारे बांग्लादेश में तुमको हैसियत बताने का ये भारत का एक एक नागरिक, एक एक हिंदू काम करेगा। कि हम सभी लोग हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख समुदाय के लोग लाखों की संख्या में आज यहाँ पे आए हुए हैं। जनपद कानपुर का कोई कोना ऐसा नहीं जहाँ से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। संतों के नेतृत्व में आज लाखों की संख्या में लोग हैं। पूरी सड़कें जाम है, पूरा ग्राउंड भरा हुआ है और सबकी यही भावना है कि बांग्लादेश में हर स्थिति में, हर हालात में वहाँ के हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए। आज माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को, माननीय मंडल आयुक्त महोदय कानपुर नगर के माध्यम से हम लोग ज्ञापन देने का काम करेंगे और उनसे मांग करेंगे कि पृथक बांग्लादेश, अलग हिंदू राष्ट्र बने। क्योंकि जिस तरीके से बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, वहाँ पे मंदिरों को आग लगाया जा रहा है, हिंदू समुदाय की संपत्ति लूटी जा रही है, वो बहुत ही ज़्यादा मन को पीड़ा देने वाला है। मुजफ्फरनगर के खास मंडी के निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान गलत ऑपरेशन होने की वजह से महिला की हालत बिगड़ गई। आनन फानन में महिला को मेरठ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे चंडीगढ़ रेफर किया गया। वहीं किसान यूनियन सहित परिजनों ने अस्पताल में जाकर जमकर हंगामा भी किया। गुस्साए परिजनों को देखते हुए अस्पताल संचालिका मौके से फरार हो गई। संगठन मतलब अलग अलग हो। यहाँ 4 तारीख में डिलीवरी थी लड़के की घरवाली से। ठीक है। बच्चा हुआ था ऑपरेशन से। ठीक है। तो यहाँ फिर इन्होंने 4-5 दिन के बाद छुट्टी कर दी। छुट्टी के बाद में इन्होंने कहा घर ले जाओ। घर ले जाने के बाद में ब्लड आना टांकों को ब्लड आने लगा, पट्टी भीग गई। अच्छा। तो पट्टी भीगने के बाद हमने इन्हें फ़ोन किया। मैं कहा मैडम ऐसे से उसमें पट्टी में खून आ रहा टांकों में। तो इन्होंने कहा ले आओ यहाँ। देखिए मामला है, हमारे ग्राम अध्यक्ष है कछौली से, उनके लड़के की पत्नी थी, वो यहाँ डिलीवरी के लिए एडमिट करी गई थी और उसकी डिलीवरी हुई, ठीक ठाक होगी। उसके बाद घर जाने को थोड़ा ब्रेड आया, इन्होंने डॉक्टरनी से संपर्क करा, डॉक्टरनी के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा भैया ऐसा है, इस मरीज़ को आप मेरठ ले जाओ, टोटल खर्च जो भी होगा वो मैं अपने आप सहन कर लूँगी। अब इन्होंने पता नहीं 10,000 में करा, 20,000 में करा, जो भी हुआ वो मैडम ने डॉक्टर का वहाँ ऑपरेशन